बेटा बेटी पापा मम्मी किसी को भी पूछ लीजिए, 4 लोगों को पूछ लीजिए कोई भी पेमेंट करने से पहले। दूसरी बात ये है कि कहीं पे भी कोई भी अगर मान लीजिए कि वो बोल रहा है कि इस लिंक पे क्लिक कीजिए एंड देन लॉगिन कर लीजिए अपने इंटरनेट बैंकिंग में, यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस उसको लेके। कोई भी अनऑथराइज्ड लिंक के ऊपर क्लिक मत कीजिए। ओके, किसी के कहने पे कोई भी ऐप में पैसा मत डालिए। कहीं पे भी अगर पैसा डाल रहे हैं आप समझने की कोशिश कीजिए कि उसके पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है कि नहीं फ्रॉम अ प्रॉपर रेगुलेटर इन इंडिया। और जो फ़ोन कॉल आते हैं, फ्रॉड फ़ोन कॉल जो आते हैं आजकल, तमाम लालच देते हैं कि ये आपकी लॉटरी लग गई है, या कोई डर दिखाते हैं कि आपके एयरपोर्ट पे ये सामान है, उन सब से कैसे आइडेंटिफाई करें कि सही है कि नहीं है, आपका बेटा ये पकड़ा गया है, इस तरह की चीज़? वो तो गलत ही है, वो मान के चलिए कि गलत ही है। आपका पहला परसेप्शन रहना चाहिए कि वो गलत ही है। इनफैक्ट आजकल तो लोग मानने लगे हैं, लोग समझने लगे हैं कि वो तो गलत ही है। दैट इज द फर्स्ट परसेप्शन। ओके, कि पहला परसेप्शन ये रहेगा कि वो गलत है। ओके, उसके बाद जाके आप अगला लाइन ऑफ इंक्वायरी शुरू कीजिए। अगर वो बोल रहा है कि आपके बेटे के साथ ये हो गया या कुछ ऐसा हो गया है, आप जाके उनसे भी बात कर लीजिए। अदरवाइज एक साइबर सिक्योरिटी हेल्पलाइन है। ओके, 1930 साइबर सिक्योरिटी हेल्पलाइन है I4C का। आप वहाँ पे कंप्लेंट डाल दीजिए, बोल दीजिए कि इस फ़ोन नंबर से मेरे पास आया है कॉल, आप मुझे एक बार कंफर्म कीजिए कि ये स्कैम है या नहीं है। इनफैक्ट वो लोग एक फीडबैक आपको दे देंगे बहुत जल्दी कि ये स्कैम है या नहीं है। और कई बार बिना OTP दिए बैंक से पैसे अकाउंट से निकल जाते हैं। एक्चुअली वो वहाँ पे दो चीज़ होता है। तो देखिए, बिना OTP के बैंक से पैसा निकल नहीं सकता है। आपके पास OTP, लेट्स से इंटरनेट बैंकिंग आप कर रहे हैं, आपके पास OTP आता है, आप कुछ और काम कर रहे हैं, आपके पास फ़ोन आता है, वो ऐसा ट्रस्ट आपने बिल्ड कर दिए हैं कि आपके पास फ़ोन आता है, आपको कहा जाता है कि अरे आपके पास OTP आया होगा, बता दीजिए। तो आप क्या करते हैं, OTP बोल देते हैं और वो आपका OTP ले जाता है। ये हो गया इंटरनेट बैंकिंग में। इसको छोड़ के कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनीज ऐसे हैं, ओके, कुछ क्रेडिट कार्ड्स, बहुत लिमिटेड क्रेडिट कार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे कि OTP बेस्ड होता नहीं है। ओके, अगर आप कार्ड नंबर देते हो तो वो OTP बेस्ड नहीं है, OTP सिस्टम वहाँ पे काम नहीं करता है, आप उसको अवॉइड कीजिए। तो मेरे बैंक में से सर को फ़ोन कर लेते हैं कि कॉल सेंटर से फ़ोन आ जाता है कि आपने ये अमाउंट डाला है या आपने किया है कि नहीं किया। तो बैंक भी काफ़ी साधन है उनके पास करने के लिए, वो कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि बैंक चेक नहीं करते हैं। मगर जैसे सर ने कहा, किसी भी अनवैध लिंक पे नहीं क्लिक करें। कोई भी लिंक जो कि थोड़ा आपको शेडी लगता है, कुछ पता नहीं है क्या लिंक है। दूसरा सर, फिशिंग स्कैम भी सर बहुत हो रहे हैं, क्योंकि लोग आपकी प्रोफाइल को देखेंगे कि भाई आप कौन हैं, फिर आपके कलीग्स को जाके मेल करेंगे कि भैया मुझे 5,000 रुपये दे दो, 10,000 रुपये दे दो। हाँ, और वो ईमेल आईडी होगा अजीब सा ईमेल आईडी, मतलब नाम लिखा रहेगा आपके कलीग का। तो ईमेल आईडी कृपया करके पढ़ें, क्योंकि मैंने ये बहुत देखा है, फिशिंग स्कैम हो रहे हैं, जिससे कि वो सडनली बॉस का फ़ोन आएगा या ईमेल आएगा कि मुझे 5,000 रुपये डाल दो, मुझे कोई ज़रूरत है, और वो फिशिंग का स्कैम हो, किसी स्कैमर ने ईमेल कर पाएगा। तो इससे थोड़ा सा सावधानी अगर लोग करते हैं तो काफ़ी सर एक्चुअली सजा ब्लॉक करती है, लेकिन वो एक्चुअली ब्लॉक करने का प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि आप एक बार आपके यहाँ से पैसा चला गया तो आपको कॉल करना पड़ेगा 1930 पे। आप जब कॉल करते हैं 1930 पे तो सरकार क्या करती है, सरकार बेसिकली बैठ के एनालाइज करती है कि पैसा कहाँ गया है। मान लीजिए कि आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में आया है, तो वो ट्रैक करती है मेरे अकाउंट को ब्लॉक करती है। लेट्स से कि तब तक पैसा इनके अकाउंट में चला गया है, ट्रांसफर हो चुका है, तो सरकार हॉपिंग करके इनके अकाउंट में भी जाती है, उनका अकाउंट को भी ब्लॉक करती है। प्रॉब्लम यह है कि जो डिसिपेशन होता है, इट हैपेंस इन द गोल्डन आवर। गोल्डन आवर का मतलब है कि वो होता है आधा घंटे या 1 घंटे के अंदर होता है। आपके पास जब आपके यहाँ से जब वो हो जाता है, यानी पैसा चला जाता है, आपको रियलाइज करने में ही टाइम लग जाता है। ओके, एंड दैट्स द रीजन व्हाई टाइम इज ऑफ एसेंस हियर। ओके, द मोमेंट आपको पता चला कि आपके यहाँ से ये फ्रॉड हो गया है, आपको सबसे पहले 1930 पे फ़ोन करना है और अपना कंप्लेंट लॉन्च करना है। अगर आप रुक गए कुछ भी सोच के या फिर कुछ डाउट हो गया आपको, तो जो टाइम आपने वेस्ट किया उस टाइम में एक्स्ट्रा पैसा आपका वेस्ट हो चला जाएगा। रिकवरी रेट, इफ आई कैन से, रिकवरी रेट 15% या 20% ही होता है, लेकिन जो इमीडिएटली फ़ोन करके इंटीमेट करता है उनका रिकवरी 100% भी हो सकता है। एक उदाहरण मैं दूँ ना, एक मेरे साथ कलीग, उनके साथ ये हुआ था फिशिंग का। उन्होंने फ़ौरन रियलाइज़ करा, फ़ोन करा, फिर आपने नंबर बताया, बैंक को भी फ़ोन किया, 4 वर्किंग डे के बाद पैसा वापस जो भी 90,000 का उनका चोरी हुई, पैसे वापस, क्योंकि उन्होंने टाइमली एक्ट करा।